नमस्कार। शुरुआत से पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम डॉक्टर आर के राय है। मैं सहायक आचार्य EFM, जिसे आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध भी कहा जाता है, के पद पर राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम BCom पार्ट 3rd ईयर के EFM विषय के अंतर्गत जो पेपर सेकंड है बिजनेस बस्टिंग, उसके बारे में बात करेंगे। और जो टॉपिक का नाम है वह है व्यावसायिक बजट एवं बस्टन, बिजनेस बजट एंड बस्टिंग। हमारा विषय व्यवसाय से संबंधित है और व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य है आप सभी को विदित होगा कि सर्वोत्तम लाभ अर्जित करना किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिकतम लाभ अर्जित करना। अब अधिकतम लाभ अर्जित कब किए जा सकते हैं? जब आपको उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाओगे तो आप अधिकतम लाभ अर्जित कर सकते हो। संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने के बावजूद भी कई बार अनेक ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से व्यवसाय में जोखिम और अस्थिरताएं बनी रहती हैं। जैसे वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण के युग में प्रतियोगिताओं का बढ़ना स्वाभाविक है। एक ही प्रोडक्शन के लिए आपके पास अनेक ऑप्शन हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उन कंपनियों में आपस में कितनी प्रतियोगिताएं होंगी। दूसरा, अगर हम बात करें कि तकनीक में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है। तकनीक में परिवर्तन के कारण जो कंपनी, जो उद्योग, जो संस्था अगर नई तकनीक को अपनाएगी नहीं तो वो अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनी से पिछड़ जाएगी। अगर एक फैक्टर की अगर हम बात करें तो फैशन भी है, जिसकी वजह से व्यवसायी को अपनी उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। और जो मुख्य फैक्टर है, कई बार ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि सरकार की नीतियाँ व्यवसाय के उत्पाद को भी प्रभावित करती हैं, उत्पादन को भी प्रभावित करती हैं और उसके प्रॉफिट को भी प्रभाव डालती हैं। अब इस पे अगर हम बात करें कि भाई इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भी लाभ की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित कैसे की जाए, तो इसका एक सीधा सा फंडा है कि भाई आपको जो उपलब्ध संसाधन है उनके उपयोग के लिए एक सफल, एक प्रभावशाली कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी। वह कार्य योजना ऐसी होनी चाहिए जो आपके अनेक डिपार्टमेंट्स हैं, जो बिजनेस में चलने वाले अनेक डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में आपस में समन्वय स्थापित कर सके। उस कार्य योजना को बनाने के लिए एक कहावत है, उसका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। वह कहावत है, भूत वर्तमान का जन्मदाता है और वर्तमान भविष्य का निर्माता। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि भूतकालीन की जो हमारी घटनाएं हैं वो हमारा वर्तमान निर्धारित करती हैं और वर्तमान की घटनाएं हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगी और भविष्य में आप किस प्रकार के कार्य करेंगे वो वर्तमान और भूत दोनों पर निर्भर करती हैं। इसी का उद्देश्य से व्यवसाय में भी यही देखा जाता है कि भूतकाल में उनकी क्या प्रक्रियाएं रही हैं, क्या प्रणालियां रही हैं, उन प्रणालियों और उन प्रक्रियाओं के हिसाब से वर्तमान में निखार लाते हुए उनको सुधारात्मक कार्य भी करते हुए वर्तमान में जो कार्य प्रणाली है उसका निर्धारण किया जाता है। और वर्तमान की जो प्रक्रिया हैं वो भविष्य को प्रभावित करेंगी, अतः भविष्य में हमें जो योजनाएं बनानी है उनका वर्तमान की घटनाओं का प्रभाव उन पर पड़ेगा। अब जैसे हमने कहा कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य इन तीनों का आपस में जुड़ाव है, तो हमारी जो नीतियां हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो भूतकाल के अनुभवों से सीखें, वर्तमान में उन अनुभवों में जो कुछ कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करें और भविष्य में अच्छा उत्पादन हो सके इसके लिए कार्य किया जाए।
उस कार्य योजना को ही हम बजट का नाम दे सकते हैं। अब बजट की अगर हम बात करें तो बजट आप दिन प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं, आप जो भी विशेष आयोजन करते हैं, आप अपने निजी जीवन में जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, उन सभी को में आप एक कार्य योजना तैयार करते हैं, उसका वित्तीय ढांचा तैयार करते हैं कि भाई आपके उस पर्टिकुलर कार्य करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए और वो पैसा किन किन मदों में आपके द्वारा व्यय किया जाएगा। इसी प्रकार व्यवसाय को भी यही करना होता है। तो बजट की अगर हम बात करें तो बजट एक शब्द है, फ्रांसीसी शब्द बोगेटी, BOUGETTE। इस बोगेटी शब्द से बना है, जिसका अगर सीधे रूप में हम बात करें तो उसका तात्पर्य है भावी तिथियों के संदर्भ में संख्यात्मक विवरण तैयार करना। अगर सीधे रूप में बजट को हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भावी अवधि के लिए बनाया गया एक वित्तीय विवरण बजट कहलाता है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में बात की कि हम अपनी सामाजिक जो प्रोग्राम करते हैं उनमें भी हम एक कार्य योजना तैयार करते हैं और उसका एक वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। उसी प्रकार व्यवसाय को भी एक वित्तीय विवरण तैयार करना पड़ता है जो भावी योजना से संबंधित होता है, भावी कार्यकाल से संबंधित होता है। एक लिखित भावी योजना जिसमें भविष्य की निश्चित अवधि से संबंधित व्यवसायिक क्रियाओं का समावेश होता है। जैसे हमने कहा कि वित्तीय विवरण भी हो सकता है और क्या क्रियाएं आपको करनी है वो सब उसमें उल्लेखित होती हैं। कुछ परिभाषाएं हैं। क्लेरेंस एन वॉन सिकिल के अनुसार बजट एक प्रकार का अनुमान है जो किसी विशिष्ट भावी अवधि के लिए बनाया जाता है। हमने पहले ही बात की थी कि एक भावी अवधि के लिए एक अनुमान तैयार किया जाता है कि हमें ये काम इतने टाइम में करना है और इसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए और हम इस पैसे का उपयोग इन कार्यों में करेंगे। प्रोफेसर सैंडर्स कहते हैं किसी विशिष्ट भावी अवधि से संबंधित व्यावसायिक क्रियाओं की विस्तृत योजना को ही बजट कहते हैं। H.J. वेल्डन के अनुसार बजट एक प्रकार का प्रमाप है जिसके द्वारा व्यक्तियों और विभागों की वास्तविक सफलताओं को मापा जा सकता है। मतलब व्यक्ति और विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों और विभागों में आपस में जो कार्य किए जाते हैं उनकी सफलताएं किस प्रकार की रही, इन सभी को मापने का एक पैमाना होता है बजट। विलियम जे वटर के अनुसार बजट एक प्रकार का भावी लेखांकन है जिसमें भावी समस्याओं के समाधान व्यवहारों के वास्तव में घटीभूत होने से पूर्व ही कागज पर लिख दिए जाते हैं। हमने जैसे बात की कि भावी अवधि के लिए हम एक कार्य योजना तैयार करते हैं, तो हम ये भी मान के चलते हैं कि उस कार्य योजना को करने में हमें भावी समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं और उन समस्याओं का निराकरण हम किस प्रकार करेंगे। ये सभी समस्याएं और उसका किस प्रकार से हम सामना करेंगे, ये सभी उस बजट के अंतर्गत आता है। बजट की विशेषताएं। बजट की विशेषताओं के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।